इस बमबारी में, गोलीबारी में भी हमने एक अपना बहादुर साथी खो दिया रजौरी में। बावजूद इसके प्रशासन के हमारे सभी कर्मचारी और अधिकारी दिन रात आवाम की खिदमत में खड़े रहे। मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। पुंछ के लोगों पर हमें नहीं, पूरे देश को गर्व है। जिस तरह से आप बहादुरी से खड़े थे, सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आप सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में पहलगांव के पास 26 निर्दोष लोगों की निर्मम ढंग से हत्या की गई है, तो पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादी। पूरे देश में एक उबाल था, आक्रोश था, और भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कई बात कही। ये जो हमारे निर्दोष लोग मारे गए इन आतंकवादियों ने और उनके जिन आकाओं ने ये घृणित काम किया है, उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि कभी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। भारत एक शांतिप्रिय देश है, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं, लेकिन जब निर्दोष नागरिकों की हत्या होगी तो सरकार ने तय किया कि आतंकवादियों और आतंकवादियों को आश्रय देने वाले, पनाह देने वाले लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। और हमारी सेना के प्रति भी पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस सटीकता से, जिस संयम से और जिस संवेदनशीलता के साथ सेना ने 6 और 7 मई की रात को कार्रवाई की, पाकिस्तान के भीतर घुस करके 9 आतंकवादी शिविरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पाकिस्तान को बता भी दिया गया कि हम निर्दोष नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहते, सेना के ठिकानों को हम निशाना नहीं बनाएंगे, हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं आतंकवादी शिविरों को समाप्त करके। लेकिन जब कार्रवाई आतंकवादियों पर हो रही, आतंकवादी कैंपों पर हो रही, तो पाकिस्तान ने उसे अपने ऊपर हमला माना और 6-7 मई की रात को 1:30 बजे उसने अंधाधुंध गोलियां बरसाना और बमबारी करना। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित पुंछ था। जिस प्रकार से प्रतिकार भारतीय सेना ने किया, वहां तबाही का मंजर बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा हुआ है। 3 दिनों में ही पाकिस्तान घुटने पर आ गया, पूरी दुनिया में जाकर के रोने लगा कि साहब किसी तरह युद्ध बंद कराइए, क्योंकि जब उसे पता लग गया कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय सेना के जद के बाहर है, तो वो घुटने पर आ गया। हम तो जो लक्ष्य तय किए थे वो लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया। हम शांति में जीना चाहते हैं, हमारे नागरिक तरक्की करें, सुखमय जीवन जिए, ये हमारी कामना है। तो मैं समझता हूं कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद आतंकवाद पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से समाप्त हो। इसमें हमारे सुरक्षा बल, पुलिस, सीएपीएफ, आर्मी ये तो काम कर ही रहे। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम भी आतंकवाद विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों के साथ खड़ा हो। ईश्वर जरूर हमें सफलता देगा। इतनी बात कह करके एक बात आई है पुंछ के अस्पताल की, उसको भी ऐसा अस्पताल जरूर बनाया जाएगा किसी आपातकालीन स्थिति में किसी को कहीं बाहर न जाना पड़े, और जिन लोगों को क्षति हुई है उनका मुकम्मल रिहेबिलिटेशन हो। ये काम जल्द शुरू किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग यहाँ हैं, घायल हैं, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द उन्हें उत्तम स्वास्थ्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला भी चल रहा था, वो पहले जगह साल हो गया सर, वो काम शुरू नहीं हुआ के चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, जम्मू के आईजी श्री एनपी जी, पंच रेंज के डीआईजी साहब, डीसी साहब, एसएसपी साहब, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, यहाँ उपस्थित भाइयों, बहनों और बच्चों, आपने जो भुगता है उसके दर्द को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है।
लेकिन आपकी पीड़ा को व्यक्तिगत रूप से भी और पूरे प्रशासन भी महसूस कर रहा है। सबसे पहले मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने पाकिस्तान की बमबारी में अपनी शहादत दी। अनेक लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तत्परता के साथ उनका समुचित इलाज हो उसका इंतजाम किया और ईश्वर की कृपा से घायल लोगों में लगभग सभी लोग ठीक हैं, ठीक होने की दिशा में। ये बात सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। इन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं, उनका दर्द आसानी से समझा जा सकता है। ईश्वर के अलावा दूसरी कोई ताकत नहीं है जो उनको वापस ला सके। लेकिन एक संवेदनशील प्रशासन के नाते ये कोशिश जरूर हो रही है कि आपके दुख में प्रशासन पूरी तरह भागीदार रहे, आपके दुख को कैसे कम करे। भारत सरकार भी, जम्मू कश्मीर सरकार भी दोनों मिलकर के लोगों के पुनर्वास और उनकी मदद में आगे आई है। मुझे बताया गया है कि जो मृतक थे उनके परिजनों को, उनके परिवार को 16 लाख रुपए वितरित कर दिए गए हैं। जो घायल थे उनको भी जो अनुमन्य सहायता है वो दे दी गई है। आज एक बड़ा फैसला हम लोगों ने किया है कि जो भी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए हैं उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी जल्द से जल्द दी जाएगी। सेलिंग में ढेर सारे घरों को नुकसान हुआ है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ है। मैं केवल आपसे यही कह सकता हूं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी सबने भरोसा दिया है। प्रशासन उस काम में जुटा है। उसके किसका कितना नुकसान हुआ इसका विवरण बनाया जा रहा है। एक बार विवरण बन जाएगा तो उसे भी जल्द से जल्द मंजूर करा करके आपके रिहेबिलिटेशन का पक्का इंतजाम किया जाएगा। नई जो परिस्थिति एक पैदा हुई है, इस बार देखा गया कि जहां बंकर बनाए गए थे वो कम पड़ गए या आप दूसरे स्थानों पर भी बंकर की जरूरत महसूस की जा रही है। तो इसका भी फैसला हुआ है कि बड़ी मात्रा में इंडिविजुअल बंकर भी और कम्युनिटी बंकर, क्योंकि पुंछ शहर में हमें कम्युनिटी बंकर बनाना ही होगा, तो इसे भी सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, सुरक्षा से संबंधित व्यय के अंतर्गत इस काम को भी जल्द प्रशासन हाथ में लेगा और बड़े पैमाने पर बंकर निर्माण का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। मैं अपने प्रशासन के साथियों का भी आभारी हूं। मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर के हर इलाके में मैं गया था। पुंछ राजौरी नहीं आ सका था, इसलिए हम और चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे प्रशासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी हैं। मौके पर आकर के हमने अपनी आंखों से देखा है और उस दर्द को हमने महसूस किया है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन अधिकतम आर्थिक सहायता जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं उनको जितनी दी जा सकती थी वो सबको दे दी गई है। जो घायल थे उनको भी अनुमन्य सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। ईश्वर की कृपा से घायलों में सभी लोग ठीक हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। एक बड़ा फैसला हम लोगों ने किया है कि जो भी पाकिस्तान की बमबारी में शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर के नागरिक, उनके नेक्स्ट ऑफ किन, उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी अविलंब हम देंगे। बंकर की जरूरत है। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रेजेंटेशन किया है, उसको भी एसआरई सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत अब जरूरतें ज्यादा महसूस हो रही हैं तो उस काम को भी प्राथमिकता पर लिया जाएगा। अनेक लोगों के घर तबाह हुए हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तबाह हुए हैं। भारत सरकार की ओर से पूरा आश्वासन है ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन बनाएगा। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अभी आइडेंटिफिकेशन
का काम कर रहे हैं। एक बार वो हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को भी जल्दी पूरा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है सर। मुझे फक्र है अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर। एक तो राजकुमार थापा जैसे बहादुर अधिकारी ने शहादत दी लोगों की मदद करने में, और नीचे से लेकर के ऊपर तक के सभी अधिकारी, मैं समझता हूं कि अपनी जान की परवाह किए बिना आवाम की खिदमत में सदैव डटे रहे। हेड जम्मू कश्मीर एज ए गवर्नर पहले भी 2-3 जगह कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वाकया जो पाकिस्तान ने एक ब्रूटल एक्ट किया था हमारे पहलगाम में, हमारे इनोसेंट लोग 26 लोगों को शहीद किया, उसके बाद ये वाकया एक बाजानिब था हिंदुस्तान की आर्मी की तरफ से कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, और सबक सिखा भी दिया गया। जैसा 22 अप्रैल की घटना के बाद ही जो बैसरन घाटी में पहलगाम में हुई थी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसा सबक मिलेगा जैसा वो सपने में नहीं सोचे होंगे। पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है भारतीय सेनाओं पर, जिन्होंने बड़े ही सटीक ढंग से, संवेदनशील ढंग से वही आक्रमण किया जहां आतंकवादी थे या उनके कैंप थे। सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। भारत की सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाया था, पाकिस्तान ने उसे अपने ऊपर आक्रमण मान करके निर्दोष नागरिकों को, धार्मिक प्रतिष्ठानों को, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ताकि समाज में विभेद पैदा हो, इस घृणित स्तर पर वो उतर आया, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर उतर आया। तब भारत की सेनाओं ने जो जवाब दिया, पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान का कोई ऐसा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जो भारतीय सेना के जद में नहीं है। फिर 3 दिन में ही वो घुटने पर आ गया, दुनिया भर में जाकर के रोना धोना शुरू किया कि भाई अब बचाइए। भारत कभी भी युद्ध का समर्थक नहीं रहा है। हमारा जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी अभी याद होगा, क्योंकि अब की बार अगर उसने आतंकवादी हमला किया तो मुझे लगता है कि सबक इससे भी कड़ा और ज्यादा होगा।